जिसमें 2019 में फेम स्टार्ट फेम स्टार्ट हुआ था, जिसमें कि आई थिंक 25,000 करोड़ का बजट पास हुआ था फॉर 5 ईयर्स। 20,000 करोड़। कोई भी कंपनी दुनिया में कोई ऐसा इनोवेशन कर रही है कि एक चार्ज में आपको 1000 किलोमीटर तक का ऐसा कुछ हो जाए, कुछ ऐसा है जी। अब पॉजिटिव्स क्या है, लाइक आपकी पॉकेट पे कितना असर डालती है। लाइक डीजल पेट्रोल का आपको पता है, लाइक 7 से 8 रुपए पर किलोमीटर का कॉस्ट आता है। तो उसमें आई थिंक जो कॉस्ट ऑफ ड्राइविंग है, लाइक कॉस्ट पर किलोमीटर चार्जिंग का, सो दैट यूजुअली इफ यू चार्ज एट होम दैट यूजुअली कम्स अराउंड लाइक, और अगर हाई स्पीड चार्जर वगैरह पे अगर आप बाहर डीसी चार्जर्स पे करते हैं तो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल अबाउट EVs.com पॉडकास्ट में। यहाँ हम बात करते हैं छोटी बड़ी चीज़ें जो ईवी बाइंग डिसीजन में आपको हेल्प करेंगी। इस पॉडकास्ट के एंड तक आपको ये पता चल जाएगा कि आपको एक्चुअली 2025 में या 2025 के एंड तक कोई ईवी खरीदनी चाहिए या नहीं। मेरे साथ हैं सौरभ चावला, जो एक ईवी एंथुजियास्ट हैं। इनकी जो नॉलेज अबाउट ईवीज़ है वो बहुत ही अमेजिंग है और हमने इन्हें शो पे फीचर किया है so that we can discuss and give you sort of a conclusion कि क्या आपको EV लेना चाहिए या नहीं। स्वागत है आपका सौरभ। वेलकम मैम। सो विनय, ये टॉपिक जो है शुड वी कंसिडर बाइंग एन EV इन 2025, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इनफैक्ट 2025 EV इंडस्ट्री के लिए एक टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है और आज के इस पॉडकास्ट में हम हर एंगल से इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। सो अभी बेसिकली करंट मार्केट सिनेरियो क्या है, लाइक व्हाट इज़ द ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और जो चैलेंजेस हैं वो अभी मार्केट के क्या है। So, देखो, प्रोग्रेस तो हो रही है। आप देखोगे कि बैटरी टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गई है और गवर्नमेंट इंसेंटिव्स भी काफ़ी मिल रहे हैं EVs पे, और चार्जिंग स्टेशन पे भी वर्क चल रहा है। बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में हेल्प कर रही हैं। स्कीम्स के बारे में सो अब जैसे अगर आप बात करें 2019 की, तो फेम करके एक स्कीम स्टार्ट हुई थी, जिसमें 2019 में फेम स्टार्ट हुआ था, जिसमें कि आई थिंक 25,000 करोड़ का बजट पास हुआ था फॉर 5 ईयर्स। 20,000 करोड़ 25,000 करोड़ 25 ओके 25,000। और उसके बाद एक स्कीम आई थी PLI स्कीम, जो कि 2022 में आई थी, जिस पे भी आई थिंक 10,000 करोड़ का उस पर भी अप्रॉक्स इतना बजट पास हुआ था। देन अभी PM E-ड्राइव स्कीम लॉन्च हुई है अक्टूबर 2024 में, जिसमें कि 10,900 करोड़ का बजट पास हुआ है एंड इनफैक्ट 2,000 करोड़ इज सेट फॉर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, सो बेसिकली ये जो स्कीम्स है, दीज इंक्लूड सब्सिडीज, सब्सिडीज, इंसेंटिव्स एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, राइट, जो भी बजट रहता है वो इस स्कीम के अंडर। एब्सोल्युटली, ओके राइट, ओके। एंड अगर आप, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि 2025 में हमें EVs को कंसिडर करना चाहिए कि नहीं, तो पहले इसको समझते हैं कि क्या रीजंस हैं इसके पॉजिटिव्स क्या है। बेसिकली व्हाट इज द पॉजिटिव ऑफ बाइंग एन EV। तो सबसे पहली बात करूं मैं अगर बैटरी टेक्नोलॉजी की, तो आपने देखा होगा महिंद्रा BE6 और XEV9, जो कि अभी रिसेंट काफ़ी वीडियोस में वायरल, BYD की ब्लेड सेल यूज़ करते हैं, जो 25 में लॉन्च हो रही है जैन में। इनमें BYD के ब्लेड सेल टेक्नोलॉजी का यूज लॉन्च एक्चुअली हो चुकी है एंड जैन में इट विल बी अवेलेबल फॉर कस्टमर्स। यस, राइट, ओके। और इनमें जो ब्लेड सेल टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है एंड दैट इज़ अ वेरी रोबस्ट टेक्नोलॉजी। मतलब आप अगर साउथ में जाके इनका महिंद्रा के आप एक्सपीरियंस सेंटर्स में जाते हैं तो यू विल सी कि एक बैटरी है जो कि पानी में इमर्ज है काफ़ी टाइम से, ओके, और एक टेस्टिंग चल रही है जो फायर के ऊपर इन्होंने टेस्ट किया था, प्लेस द बैटरी ऑन द फायर। एंड दोनों तरफ से यार पहले जो कस्टमर्स का वो था, फियर था कि भाई कि बैटरी वाले जो व्हीकल्स हैं, आई थिंक कुछ वीडियोस भी सामने आए वो फायर वाला में आग लगी एंड राइट, सो दे आर वर्किंग ऑन दोज पैरामीटर्स की फायर रेजिस्टेंट होनी चाहिए बैटरीज, एंड दे हैव, आई मीन एनीबडी कैन गो एंड सी कि वो बैटरीज पानी में इमर्ज हैं एंड नथिंग इज हैपनिंग। उन्होंने फायर पे रखा है, नथिंग इज हैपनिंग। दे हैव प्लेस्ड ऑन अ मशीन
where they are giving regular shocks to that battery, Okay. and nothing is happening. जिसे देखने के लिए कि अगर कोई बहुत ज़्यादा एडवेंचरस रोड्स पे जा रहा है तो ऑफ रोडिंग अगर कोई कोशिश कर रहा है, हालांकि लोग ईवी में ऑफ रोडिंग करते नहीं है, बट जस्ट इन केस अगर आप ऐसे बम्पी रोड्स पे चला रहे हो तो आपको So they have made those. so just to make sure कोई ऐसे issues Nah. So Also, basically what you are saying is constant innovation is happening in this space. yeah. I think जो range anxiety वाली जो बात है वो एक that is going to Come be covered. that point as well. Range anxiety earlier you used to see like the average was 200 kilometers to 300 kilometers maximum. अगर आप चला जो real life है, real life claim तो लोग बहुत करते हैं. they were companies were claiming like 400 plus 500 plus. But now the cars that will be coming in 2025, they are offering 60 kilowatt battery pack as well as 80 kilowatt battery pack. So you're talking about BE, and also there are few more Mahindra cars also. that are coming in, and so the standard is now set to 500 kilometers, which is I think a real world सर 400-450 अगर आता है, अगर 80 किलोवाट पर आवर के बैटरी बैग वाली ऐसी बात करते हैं, अगर वो 500 का भी 450 से 500 के बीच का भी अगर वो देता है तो आई थिंक इट्स अ विन विन. so earlier the जो range anxiety लोगों को रहता था वो that part has been covered very smartly. अच्छा, ऐसा भी कुछ है, इज देयर अ प्लान लाइक कोई भी कंपनी दुनिया में कोई ऐसा इनोवेशन कर रही है कि एक चार्ज में आपको 1000 किलोमीटर तक का ऐसा कुछ हो जाए, कुछ ऐसा है अभी? Absolutely. So CATL जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कार बैटरी मेकर कंपनी है, and they have claimed that they are working on solid state batteries. ओके. Solid state batteries उसमें होगा क्या कि if you place a solid state battery in a hatchback, they are capable of delivering like 60 to 70% more range वाओ. than a normal. सो व्हाट यू आर battery. सेइंग कि जैसे अभी लेट्स से 400 किलोमीटर कोई गाड़ी चल रही है, सो उसका 70% लाइक 280 किलोमीटर्स प्लस, और लाइक सो इट विल बी लाइक नॉर्थ ऑफ Yeah. 600-650 किलोमीटर्स रियल वर्ल्ड रेंज आपको मिलने वाली. या दैट्स एन So, अमेजिंग. इसमें थोड़ा सा crux ये है कि अभी they have made the batteries and testing is ongoing. ओके. There is a term called maturity level, अच्छा. and the maturity level for those batteries, solid state batteries, currently is like you can consider. I mean, if you are measuring in terms of 0 to 10, 1 to 10, so maybe you can consider कि उनका maturity level 3 या 4 है अभी. ये And CATL has claimed, CATL has confirmed that by the end of 2027, they will make shift that maturity level 8 to 9. Okay. And once that is done, you will see. So they जाते हैं किसी ने प्रोडक्शन लाइन वो अपने वो लेके आ सकते हैं. So वो एक गेम चेंजर होने वाला है 2027 तक, I think. इसके अलावा और क्या इनोवेशन है, लाइक कुछ ऐसा भी है कि जिसमें यू डोंट हैव टू चार्ज द व्हीकल एज ऑफन एज यू डू. CATL का ही मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ. अभी रिसेंट मैं न्यूज़ आई है CATL की तरफ से, दे आर वर्किंग ऑन स्वैपेबल बैटरीज एज वेल. सो फॉर कार्स. वाओ, दैट्स अमेजिंग. आई थिंक स्वैपेबल बैटरीज आप अभी उसमें तो देखते हैं कि लाइक जो स्कूटर्स हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, उसमें आप चेंज करते हैं, बैटरी स्टेशन से आप पिक करते हैं, एंड देन So they are working on that, and they have claimed that कि within 1 or 2 minutes, I don't know about. बट उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत चाहिए होगा. आई थिंक दैट विल हैपन इन नियर फ्यूचर, एटलीस्ट इन इंडिया. Yeah. हमारे आई थिंक बेंगलोर में कोई एक दो फैसिलिटीज़ हैं जो 4-5 साल पहले ये उन्होंने चालू किया था, बट अभी नॉर्थ में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि कोई अपनी जैसे लेट्स से MG है या फिर BYD है, बस दे विल हैव टू सेट अप अ बिग इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें कार्स आएँ और वो बैटरी स्वैप हो विद इन 30 seconds और 1 minute और व्हाटएवर द ड्यूरेशन इज. दैट कैन बी अ की गेम चेंजर फॉर द एंटायर इकोसिस्टम ऑफ EV. इसके अलावा आई थिंक I don't know if I'm quoting it right. I read it somewhere that Mercedes is working on some solar paint technology. How true and how it actually sounds a little imaginative, to be honest. But आप थोड़ा बताएं. Yeah, so they have started working on that technology. So basically, they are implanting solar panels on the car in the paint. Okay, paint में paint में ही solar cells होंगे जो और and car can go across 1,000 kilometers in a single charge. So that's I think if you want to buy a car that charges itself by solar energy, then you might have to wait another 2-3 years maybe. But that sounds really from the future that this is A lot of innovation is happening. Yeah. Okay. But still, if you are considering buying an EV in 2025, my answer would be yes, because ये तो होगी इनोवेशन के बारे में. सॉरी, ये तो इनोवेशन के बारे में बात कर रहे हैं. अब पॉजिटिव्स क्या है, लाइक
आपकी पॉकेट पे कितना असर डालती है? लाइक डीजल पेट्रोल का आपको पता है, लाइक 7 से 8 रुपए पर किलोमीटर का कॉस्ट आता है, तो कॉस्ट इफेक्टिव है, लाइक इज इट रियली अ कॉस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इफ यू विलिंग टू बाय? या सो इसमें मैं आपको बताऊं कि I mean an year ago you were seeing that Tata Nexon used to come around 20 lakhs and उसमें they were offering 35 kilowatt hour of battery pack at that time. 250-300 किलोमीटर। Right. Now you have seen that Mahindra V60 they have quoted the price of 18.99 lakhs for the base model, offering 60 kilowatt battery pack. वाओ। And also तो उसमें आई थिंक जो कॉस्ट ऑफ ड्राइविंग है, लाइक कॉस्ट पर किलोमीटर चार्जिंग का, so that usually if you charge at home that usually comes around like maximum to it goes to rupees 1 per kilometer. दैट इज द मैक्सिमम। Yeah. और अगर हाई स्पीड चार्जर वगैरह पे अगर आप अगर आप बाहर डीसी चार्जर्स पे करते हैं तो that can go to like 3 or 4 rupees. Okay. That depends on the charger. Okay, because of सो आई थिंक जो आपने बताया अभी कि जो अफोर्डेबिलिटी है, लाइक एटलीस्ट जो आपकी रनिंग कॉस्ट है, इफ आई हैव टू पुट इट राइट, सो रनिंग कॉस्ट आपकी कम हो जाती है, प्लस अभी जो रिसेंट कार लॉन्चेस हुए हैं उससे एक प्राइस वॉर भी आ गया है एक्चुअली मार्केट में, लाइक द मोमेंट महिंद्रा इंट्रोड्यूस दीज कार्स, जो बड़े प्लेयर्स हैं जो ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड हैं मार्केट में, जैसे फॉर इंस्टेंस किया की EV6 इज देयर एंड टाटा नेक्सॉन, बोथ द मैन्युफैक्चरर्स दे हैव एक्चुअली शॉट डाउन देयर प्राइसेस। आई थिंक 13 लाख रुपए EV6 पे कम हुआ, GT लाइन के 75 लाख का आता था, आई थिंक दैट यू कैन गेट नाउ इन 62-60 लैक्स। और उतने एडवांस फीचर उन कार्स में भी नहीं है जितने इन्होंने अभी इस प्राइस पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो आई थिंक ऑल इन ऑल it will be safe to say that Indian consumer is going to have the last laughter, to be honest, that is going to have luxury features in such a beautiful pricing of these vehicles. So I think अभी हमने बात की रेंजिंग एंग्जाइटी की, बात की अफोर्डेबिलिटी, इनोवेशन क्या क्या हो रहा है उसके बारे में हमने बात किया। सो अभी ये सब बात हो गई, बहुत अच्छी बात है कि भाई दिस इज हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी, फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है। अभी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है कि अभी भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, कुछ नेगेटिव्स हैं इसके? एक्चुअली अगर आप EV लेते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें पहले से ध्यान में रखनी पड़ेंगी? राइट। सो कुछ नेगेटिव्स हैं। एक तो है कि एवरीबडी इज वर्किंग ऑन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ एंड टियर 2 सिटीज़। अभी जो रूरल एरियाज हैं वहाँ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा काम बाकी है। ओके। And another one, what I feel is कि जो बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, that is not a major point, but still companies need to work on that. But उस पर भी एक solution महिंद्रा ने दिया है, they are offering like lifetime warranty. So I think you can't consider them a major problem. But if you sell the car Yeah. to another person, then they must get like a 10 years warranty, if I'm not mistaken. 10 years, right? अगर जो भी कुछ होगा हम यहाँ पे वो बता देंगे exact क्या है। And also again, I mean, battery replacement cost, what I feel, and also the charging. If you have a charger functionality at home, then I think अच्छा, आपके पास अगर पार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि वहाँ पे आप चार्जिंग स्टेशन बना सकते हो तो ही आप दैट इज अ मेजर पॉइंट, बिकॉज जब तक पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस नहीं बनेंगे उस लेवल के, तब तक आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई आपके आसपास पार्किंग के स्पेस जहाँ पे आप चार्जर सेटअप कर सकें। तो दैट इज यस एब्सोल्युटली, दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू थिंक ऑन। Okay, so this is it, like this is the only concern right now, or okay, so I think this concludes our podcast for the day, and thank you so much for these beautiful insights. और अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो आपको, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए। यू कैन हिट द बेल आइकन फॉर सो दैट यू डोंट मिस आउट एनी लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम अस। थैंक यू सो मच। Thank you.